हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का पाठमाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज अपन शुरू करेंगे आरबीएससी की जो अपनी बुक है क्लास 4 की क्लास 4 की हिंदी सुमन। ठीक है, उसका अध्याय दूसरा आज हम पढ़ेंगे संपूर्ण अध्याय, जिसका क्या नाम है, कृष्ण की बाल लीला। ठीक है, आज इसमें हम अध्याय को अच्छे से समझेंगे और उसके अभ्यास प्रश्न भी करेंगे। आखिर में जो हमें भाषा की बात व्याकरण दी हुई है उसको भी अच्छे से समझेंगे और करेंगे। ठीक है, बने रहिए क्लास में और समझेंगे साथ में। ठीक है बच्चों, शुरू करते हैं अपने अध्याय को। अध्याय किसके बारे में है? अध्याय है श्री कृष्ण भगवान के बारे में। ठीक है, आप भी कभी न कभी कृष्ण जन्माष्टमी के दिन कान्हा जी बने हो ना, उसी प्रकार से यह भी अध्याय कान्हा जी के बारे में। ठीक है, उनके जीवन से हमें क्या क्या सीखने को मिलता है वो आज हम जानेंगे, पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे और इनसे क्या हमें सीख मिलती है वो भी हम समझेंगे। ठीक है बच्चों, शुरू करते हैं हमारे कान्हा जी का यानी कि श्री कृष्ण भगवान का पाठ। ठीक है, इनके कई सारे नाम हैं, इनके कई अलग अलग नामों से भी बुलाया जाता है इनको। श्री कृष्ण भगवान, कान्हा जी, गोपाल। ठीक है, इस प्रकार से इनके कई सारे नाम हैं। ठीक है, शुरू करते हैं अपने अध्याय को। माखन चोर भी है ये। अध्याय में सबसे पहले हमको दे रखा है कृष्ण की बाल लीलाएं। अपने कृष्ण भगवान की बाल लीलाएं, प्रेम, शक्ति और शिक्षा। जो अपने कृष्ण भगवान थे, कान्हा जी थे अपने, उनकी बाल लीलाएं, जब वो बचपन में थे तब उन्होंने क्या लीलाएं की। ठीक है, और उनका प्रेम, शक्ति, उनकी शिक्षा, मतलब कि उनसे क्या हमें सीखने को मिलता है, उनकी शक्ति के बारे में हम जानेंगे, उनसे प्रेम के बारे में हम समझेंगे और सीखेंगे। ठीक है, तो इस अध्याय में हमें कृष्ण भगवान जी से यानी कि कान्हा जी से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, इसलिए हम ये अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे। ठीक है, फिर शुरू करते हैं। पहले दे रखा है प्राचीन भारतीय संस्कृति में भगवान कृष्ण की बाल लीलाएं अत्यंत रोचक और प्रेरणादायक मानी जाती है। प्राचीन भारतीय संस्कृति में, ये प्राचीन समय की बात है जब कान्हा जी हुए थे। कान्हा जी विष्णु भगवान के अवतार थे। ठीक है, प्राचीन समय की जो हमारी संस्कृति थी, हमारी जो भारतीय संस्कृति थी, उनमें भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं, भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाएं, मतलब कि वो बचपन में उन्होंने क्या क्या किया, उनसे हमें क्या सीखने को मिलेगा, वो सब कुछ अत्यंत रोचक था। रोचक यानी तो बच्चों, आप सभी की डिमांड पे हमने लॉन्च की है पाठमाला की ऑल इन वन बुक, जिसमें आपको आपके हर एक सब्जेक्ट के पाठ्य पुस्तकों के प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। उसके अतिरिक्त भी आपको अगर अध्याय को अच्छे से समझना है तो वो भी इसमें दे रखा है, और इसमें बार कोड दे रखा है जिसपे आप स्कैन करके हमारे लेक्चर भी देख सकते हैं, वीडियो लेक्चर। और अगर आपको और भी हेल्प चाहिए तो पीछे हेल्पलाइन नंबर दे सकता है, और ये किताब आप घर बैठे भी मंगा सकते हो इस नंबर पे कॉल करके या मैसेज करके। और इससे अतिरिक्त आपको एग्जाम के लिए भी इसमें अभ्यास के लिए प्रश्नोत्तर भी दे रखे हैं, और अगर आप नवोदय, सैनिक और मिलिट्री स्कूल की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी इसमें आपको बेसिक दे रखा है, जिसमें आपको मिलिट्री, सैनिक और नवोदय स्कूल की तैयारी के लिए और भी आसानी होगी और आपको मदद मिलेगी। ठीक है बच्चों, तो जरूर डाउनलोड करें पाठमाला ऐप। रोचक यानी शानदार, प्रेरणादायक, प्रेरणादायक यानी प्रेरणा लेने वाला, सीखने वाला, हमें इनसे क्या सीखने को मिलेगा, प्रेरणादायक मानी जाती है। ठीक है, आगे क्या दिया हुआ है? आगे दिया हुआ है कृष्ण का जन्म मथुरा के कारागार में हुआ था। कृष्ण भगवान का जन्म कहाँ हुआ था? मथुरा है। ठीक है, मथुरा के बारे में आपने सुना होगा, गए भी होगे कई बार। ठीक है, वहां पे कृष्ण भगवान का मंदिर भी है आज के समय में। तो मथुरा के अंदर कारागार में इनका
जन्म हुआ था। कारागार यानी, कारागार यानी जेल, जेल होती है ना थाने में, पुलिस थाने में जेल होती है ना, उसी प्रकार से पहले के समय तो पुलिस थाने नहीं थे, उस समय पे राजा महाराजाओं के कारागार हुआ करते थे, जेलें हुआ करती थी जिसमें कैदियों को डाला जाता था। लेकिन कृष्ण भगवान के जो मामा थे कंस, ठीक है, वो एक राक्षस प्रवृत्ति के इंसान थे, ठीक है, इनके मामा कान्हा जी के। तो जब उन्हें श्राप मिला कंस को कि आपकी बहन का जो 8वां पुत्र होगा ना वो आपको मार देगा, ठीक है, तो कंस ने क्या किया, कंस ने अपनी बहन को और अपने जीजा जी को, मतलब कि बहनोई को कारागार में डाल दिया, जेल में डाल दिया, ताकि जैसे ही उनका 8वां पुत्र हो वो उन्हें मार दे, ठीक है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं था। आगे क्या हुआ देखते हैं। इनका जन्म कहाँ हुआ था, मथुरा में, जहाँ कान्हा जी के मामा जो थे कंस, उनका राज्य था। वहां पे उनकी बहन को कारागार में डाल रखा था और वहां पे इनका जन्म हुआ था, ठीक है, कारागार में। लेकिन कंस के भय से उनके पिता वासुदेव उन्हें रात के अंधकार में गोकुल ले गए। कारागार में उनका जन्म हो गया, ठीक है। कंस को पता चला तब तक उनके जो पिता थे, कान्हा जी के पिता का नाम क्या है, कान्हा जी के पिता का नाम है वासुदेव, ठीक है। वासुदेव जी ने क्या किया, वासुदेव जी ने कृष्ण भगवान को, कान्हा जी को कहाँ ले गए, रात के अंधकार में, रात को चोरी छुपे जेल से भागे, जेल से भाग गए कान्हा जी को लेकर, कृष्ण भगवान को लेकर, क्योंकि उन्हें मालूम था अगर ये कान्हा जी कंस के हत्थे चढ़ गए तो मार जाएंगे। इसलिए रात के अंधकार में, अंधेरी रात को भी वासुदेव जी ने अपने पुत्र को यानी कि कान्हा जी को लेकर वहां से चले गए। और कहाँ चले गए, गोकुल, जहां उनका लालन पालन नंद और यशोदा ने किया। कान्हा जी को लेकर वासुदेव जी कहाँ चले गए, गोकुल, ठीक है, गोकुल चले गए, क्योंकि उन्हें मालूम था अगर वहां रहे तो मार ही देंगे कान्हा जी को। इसलिए वासुदेव जी उनको लेकर गोकुल चले गए। गोकुल एक नगरी है जहाँ के राजा और रानी कौन थे, राजा और रानी थे, राजा थे नंद और रानी थी यशोदा मैया। यशोदा मैया के बारे में आपने जरूर सुना होगा अगर आपने कृष्ण भगवान की यानी कि कान्हा जी की कहानियां सुनी है तो, ठीक है। आगे चलते हैं। जहां वासुदेव जी ने क्या किया, इनको कान्हा जी को नंद और यशोदा जी को सौंप दिया ताकि वो उसका लालन पालन कर सके और अच्छे से रख सके, ताकि वो वहां पे सुरक्षित रह सके, ठीक है। देख सकते हो ना आप कान्हा जी को, देखा भी होगा आपने चित्रों में, असली में नहीं। आगे आगे क्या हुआ, गोकुल में रहते हुए कृष्ण ने अनेक अद्भुत बाल लीलाएं की। जब वो गोकुल में रहने लगे यशोदा मैया के पास, ठीक है, तब उन्होंने अनेक अद्भुत कई प्रकार की अपनी जो बाल लीलाएं थी वो की और उन्होंने गांव के लोगों को प्रसन्न किया और दुष्टों का संहार भी किया। जब वो गोकुल में रहने लगे तब उन्होंने कई प्रकार की अलग अलग प्रकार की बाल लीलाएं की, ठीक है, और उन्होंने लोगों को प्रसन्न किया, लोगों को खुश किया, ठीक है, और दुष्टों का संहार भी किया। जो दुष्ट थे यानी कि राक्षस जो गांव वालों को परेशान करते थे, ठीक है, और चैन से रहने नहीं देते थे गांव वालों को, जो राक्षस, उनका कान्हा जी ने यानी कि श्री कृष्ण भगवान ने संहार किया, उनको परलोक पहुंचा दिया, ठीक है, उनको मार दिया।
इस प्रकार वो बचपन से ही बाल लीलाएं करने लगे। तो छोटे थे तब से उन्होंने दुष्टों का संहार शुरू कर दिया था। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। आगे और क्या क्या उन्होंने अद्भुत लीलाएं की उनके बारे में जानेंगे और पढ़ेंगे। तो बच्चों, आप सभी की डिमांड पे हमने लॉन्च की है पाठमाला की ऑल इन वन बुक, जिसमें आपको आपके हर एक सब्जेक्ट के पाठ्य पुस्तकों के प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। उसके अतिरिक्त भी आपको अगर अध्याय को अच्छे से समझना है तो वो भी इसमें दे रखा है, और इसमें बार कोड दे रखा है जिसपे आप स्कैन करके हमारे लेक्चर भी देख सकते हैं, वीडियो लेक्चर। और अगर आपको और भी हेल्प चाहिए तो पीछे हेल्पलाइन नंबर दे सकता है, और ये किताब आप घर बैठे भी मंगा सकते हो इस नंबर पे कॉल करके या मैसेज करके। और इससे अतिरिक्त आपको एग्जाम के लिए भी इसमें अभ्यास के लिए प्रश्नोत्तर भी दे रखे हैं। और अगर आप नवोदय, सैनिक और मिलिट्री स्कूल की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी इसमें आपको बेसिक दे रखा है, जिसमें आपको मिलिट्री, सैनिक और नवोदय स्कूल की तैयारी के लिए और भी आसानी होगी और आपको मदद मिलेगी। ठीक है बच्चों, तो जरूर डाउनलोड करें पाठमाला ऐप। अब वो गोकुल में आए तो कई प्रकार की अद्भुत लीलाएं करने लगे, बाल बचपन से ही। ठीक है, अब उन्होंने और बचपन में क्या किया, वो बहुत नटखट भी थे, शरारती भी थे, ठीक है, आपकी तरह। और उन्होंने किया, कृष्ण भगवान को बचपन से ही माखन बहुत प्रिय था। माखन, माखन जो होता है आपने भी खाया होगा, ठीक है, जो घी से पहले होता है। आपकी दादी माँ, मम्मी ऐसे बिलोना करती है तब माखन आता है ना, आपने भी कई बार खाया होगा। वही माखन श्री कृष्ण भगवान को यानी कि कान्हा जी को बहुत ही प्रिय था। ये माखन खा रहे हैं ना, ये ऊपर चढ़ के खा रहे हैं, ठीक है, ये माखन बड़ा है, ये देख पा रहे हो ना आप। उसी प्रकार कान्हा जी को माखन बहुत ही प्रिय था। और माँ यशोदा और गोकुल की गोपियां सब मटकों में माखन भरकर रखती, तो कृष्ण अपने सखाओं के साथ मिलकर उसे चुरा लेते थे। जब कृष्ण भगवान छोटे थे, ठीक है, तब उन्हें माखन बहुत ही प्रिय था। जहाँ कहीं भी उनको माखन दिखता कि वहां पे माखन है, वहां से चुरा लेते और खा लेते। गोकुल की सारी गोपियां, उनकी माँ यशोदा मैया कान्हा जी से परेशान हो चुकी थी, ठीक है, तब वो माखन छुपा छुपा के रखने लगी, ठीक है, छुपा के रखने लगी ताकि कान्हा जी खा न जाए। सारा का सारा माखन खा जाते थे वो, जहाँ कहीं भी जितना भी देखते सब खा जाते, ठीक है। कई बार गोपियां उन्हें पकड़ने की कोशिश करती, लेकिन कृष्ण इतनी चतुराई से भाग जाते कि उन्हें पकड़ना मुश्किल हो जाता। कई बार गोपियां उन्हें पकड़ने की कोशिश करती कि आज इनको पकड़ के बांध देंगे ताकि आगे से माखन नहीं खाएंगे, इनकी पिटाई करेंगे या फिर इनको सजा देंगे, ठीक है। लेकिन वो तो कान्हा जी थे, पकड़ में नहीं आते थे ऐसे, ठीक है, वो भाग जाते थे। और जब वो भागते तब उन्हें पकड़ना और भी मुश्किल हो जाता था, ठीक है। सभी गांव वाली गोपियां, उनके सखा जो भी थे, परेशान हो चुके थे, ठीक है। जैसे आप भी शरारती हो, आपके घर वाले आप से कितना परेशान हो जाते कभी भी आप शरारत करते हो, उसी प्रकार से ये भी जब छोटे थे शरारतें करते थे, ठीक है। कृष्ण भगवान में सारे प्रकार के गुण हैं, शरारती भी थे, ठीक है, अनुशासन में भी रहते थे, सभी प्रकार के गुण हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे क्या है। एक दिन यशोदा ने स्वयं उन्हें माखन चोरी करते हुए पकड़ लिया। जब यशोदा मैया ने खुद ने कान्हा जी को माखन चोरी करते हुए पकड़ लिया, देख रहे हो ना आप, तब और उन्हें दंड स्वरूप उन्हें उखल से बांध दिया, ठीक है। यशोदा मैया ने जब उन्हें माखन चोरी करते हुए देखा तब उन्हें कहाँ बांध दिया, उखल से। उखल यानी पेड़ एक, ठीक है, उस पेड़ से बांध दिया सजा के लिए, ताकि आगे से माखन चोरी ना कर पाए, ठीक है। अब आगे क्या हुआ, आगे
इसी दौरान उन्होंने खेल खेल में यमला अर्जुन नामक वृक्षों को गिरा दिया। जब वो छोटे थे तब भी उनमें उतनी ताकत थी। जब उन्हें दंड स्वरूप यानी कि सजा के लिए यशोदा मैया ने, जब माखन चुराते पकड़े गए थे तो सजा के लिए उन्हें उखल से बांध दिया यानी कि पेड़ों से बांध दिया। तब वो इतने ताकतवर थे, जोर से खींचा रस्सी को तो जो पेड़ थे, पेड़ों का क्या नाम था? यमला अर्जुन। ठीक है, यमला अर्जुन नामक के जो पेड़ थे उनको गिरा दिया। जिससे क्या हुआ? जिससे उनमें बंधे दो देवताओं को मुक्ति मिली। जो दो देवता थे उनको भी श्राप मिला होगा पेड़ में बदल जाने का। ठीक है, तो वो पेड़ बन गए। जब कृष्ण भगवान ने उन पेड़ों को गिरा दिया तब वो उन पेड़ों से मुक्त हो गए जो देवता थे। ठीक है, यह घटना गांव भर में चर्चित हो गई और सभी कृष्ण की इस अलौकिक शक्ति से चकित रह गई। जब सभी गांव वालों ने सुना कि कृष्ण भगवान की ऐसी शक्ति है कि उन्होंने पेड़ को गिरा दिया। दिखने में बहुत छोटे हैं, बचपन में छोटे ही होते हैं, सीधी सी बात है। ठीक है, ऐसी छोटी उम्र में उन्होंने एक पेड़ को गिरा दिया। ठीक है, उसमें से देवता मुक्त हो गए जो बंधे थे। तो ये सब बातें गांव में फैल गई, उधर उधर बातें होने लगी कि कृष्ण भगवान ने इतनी आसानी से कैसे पेड़ों को गिरा दिया। सभी चकित रह गई, आश्चर्यचकित रह गए उनकी शक्ति से। ठीक है, उनकी बाल लीला से। देख पा रहे हो ना, कितने छोटे से है लेकिन पेड़ को गिरा दिया। आप एक लकड़ी भी नहीं उठा सकते। उठा सकते हो? नहीं उठा पाओगे, मैं भी नहीं उठा पाता। ठीक है, तो उन्होंने पेड़ को गिरा दिया, इधर उधर बातें होने लगी। तो बच्चों, आप सभी की डिमांड पे हमने लॉन्च की है पाठमाला की ऑल इन वन बुक, जिसमें आपको आपके हर एक सब्जेक्ट के पाठ्य पुस्तकों के प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। उसके अतिरिक्त भी आपको अगर अध्याय को अच्छे से समझना है तो वो भी इसमें दे रखा है, और इसमें बार कोड दे रखा है जिसपे आप स्कैन करके हमारे लेक्चर भी देख सकते हैं, वीडियो लेक्चर। और अगर आपको और भी हेल्प चाहिए तो पीछे हेल्पलाइन नंबर दे सकता है, और ये किताब आप घर बैठे भी मंगा सकते हो इस नंबर पे कॉल करके या मैसेज करके। और इससे अतिरिक्त आपको एग्जाम के लिए भी इसमें अभ्यास के लिए प्रश्नोत्तर भी दे रखे हैं। और अगर आप नवोदय, सैनिक और मिलिट्री स्कूल की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी इसमें आपको बेसिक दे रखा है, जिसमें आपको मिलिट्री, सैनिक और नवोदय स्कूल की तैयारी के लिए और भी आसानी होगी और आपको मदद मिलेगी। ठीक है बच्चों, तो जरूर डाउनलोड करें पाठमाला ऐप। उनकी शक्ति की सब आश्चर्यचकित रह गए। ठीक है, आगे चले। आगे और क्या दिया हुआ है? गोकुल के समीप यमुना नदी में कालिया नामक एक भयंकर नाग रहता था। ठीक है, जो गोकुल नगरी थी जहाँ पे कृष्ण भगवान रहते थे, वहां पे एक कालिया नामक भयंकर नाग रहता था। नाग होता है ना, सांप। ठीक है, सांप देखा है आपने कभी? जहरीला होता है, काट लेता है तो मर जाते हैं। सांप तो आपने देखे ही होंगे। ठीक है, आप खुद तो सांप नहीं हो। इच्छाधारी नाग, ये वैसे इच्छाधारी नाग नहीं थे। इनका एक जो गोकुल के पास नदी थी, यमुना नदी। ठीक है, यमुना नदी आपने सुनी होगी। उस नदी में एक नाग रहता था, यानी कि सांप रहता था। उस सांप का नाम था कालिया। छोटा भीम वाला कालिया नहीं, ये कालिया अलग नाग है। ठीक है, अब उस कालिया नाग वहां रहता था जिससे नदी का जल अशुद्ध एवं विषैला हो गया। वो नाग सांप उस नदी में रहता था तो वहां का पानी जो था नदी का वो विषैला हो गया, यानी कि जहरीला हो गया। ठीक है, जहरीला पानी तो लोग ना पी सकते हैं, ना जानवर पी सकते हैं, ना और कोई पी सकता है। ठीक है, अशुद्ध हो गया, यानी कि कालिया नाग की वजह से, कालिया जो सांप था उसकी वजह से
जो यमुना नदी का पानी था वो सब खराब होने लगा। गांव के लोग इस जल को पीने से डरते थे। ठीक है, जो गांव के लोग थे वो इस जल को पीने से डरते थे कि ये पानी पी लिया बीमार हो जाएंगे। ठीक है, उनके पशु भी इससे बीमार पड़ जाते थे। एक दिन कृष्ण खेलते खेलते यमुना नदी में कूद गए और कालियानाग से युद्ध किया। अब क्या हुआ, गांव के लोग इस जल को पीने से डरते थे। ठीक है, जो गांव के सारे लोग हैं वो डरने लगे इस जल को पीने से, क्योंकि हम बीमार हो जाएंगे। सीधी सी बात है, खराब विषैला जल होगा तो बीमार तो होंगे ही। उनसे पशु भी बीमार पड़ने लग जाते थे। तो पशु पानी पीते थे, जानवर, वो भी बीमार पड़ जाते थे। ठीक है, एक दिन कृष्ण भगवान ने क्या किया, खेलते खेलते यमुना नदी थी उसमें कूद गए और कालियानाग से युद्ध करने लगे। मारना तो जरूरी था, इसलिए मारने के लिए कौन गए, श्री कृष्ण भगवान, ताकि नदी का पानी वापस शुद्ध हो जाए और अच्छा हो जाए। ठीक है, तो वो खेलते खेलते गए और उनसे युद्ध करने लगे कालियानाग से कि आज मेरे सामने भिड़ ले। ठीक है, इसी प्रकार उन्होंने युद्ध चालू किया। अब तो बच्चों आगे का, अब हमने ये तो पढ़ लिया कि वो कालियानाग के साथ युद्ध करने लगे। ठीक है, अब आगे का जो भी भाग होगा, आगे उनके साथ क्या हुआ कालियानाग के साथ, और क्या क्या उनके कृष्ण भगवान ने लीलाएं की, कृष्ण भगवान के बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, वो अगले भाग में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और आप हमारे पाठमाला ऐप पर ज्वाइन जरूर करें, ताकि आपको और अच्छे से चीज़ें समझने को मिले, सीखने को मिले। जो आपका अपना पाठमाला ऐप है उस पर 1000 से भी ज़्यादा एनिमेटेड वीडियो भी है, जिससे आपको समझने में और भी आसानी होगी। ठीक है, और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए और समझते रहिए। ठीक है, फिर बने रहे पाठमाला ऐप पर। धन्यवाद बच्चों। तो बच्चों अब शुरू करते हैं अपना दूसरा भाग। ठीक है, पिछले भाग में लास्ट में हमने कहाँ तक पढ़ा था कि वो कालियानाग से युद्ध करने लगे। ठीक है, अब आगे क्या हुआ देखते हैं। जब वो कालियानाग से युद्ध करने लगे तब अपनी अपार शक्ति से उन्होंने कालियानाग के फन पर नृत्य किया। ठीक है, अपनी अपार शक्ति, कान्हा जी के अंदर शक्ति तो बहुत थी, भगवान का रूप जो थे। ठीक है, ये देखो उनकी अपार शक्ति के कारण उन्होंने कालियानाग का जो फन था, फन होता है ना मुंह पे, जो नाग का मुंह होता है ना वहां पे उसका फन होता है। ठीक है, उस फन पे उन्होंने नृत्य किया, यानी कि डांस किया। ठीक है, अब कौन से गीत पर किया ये नहीं मालूम, लेकिन किया था। ठीक है, गीत के बिना डांस नहीं करते हो, कर भी नहीं सकते। ठीक, फिर आगे क्या हुआ, जिससे वह अत्यधिक पीड़ा से करा उठा। अब जब कान्हा जी उनके फन पर नृत्य करने लगे, डांस करने लगे, तब कालियानाग को अत्यधिक पीड़ा हुई। ठीक है, वो अत्यधिक कष्ट में आ गया, बहुत ज्यादा उसे दर्द होने लगा। ठीक है, इस कारण क्या हुआ, फिर आखिर में कृष्ण के चरणों में आ ही गया। अंततः मतलब आखिरकार लास्ट में वो कृष्ण भगवान की चरणों में आ ही गया। माफी भी मांगी कि आप मुझे छोड़ दो, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। कृष्ण ने उसे आदेश दिया कि वह यमुना नदी छोड़कर चला जाए। तब कृष्ण भगवान ने कहा, कालियानाग तुम यहाँ से चले जाओ। ठीक है, ऐसे धमका कर गया, अच्छे से मानते नहीं है। ठीक है, ऐसे धमकी देकर कहा यहाँ से चला जा, नहीं तो ठीक नहीं रहेगा। ठीक है, फिर कालियानाग तो वहां से भाग गया। इस प्रकार से कृष्ण ने गोकुल धाम वासियों को उस भयावह संकट से मुक्त किया और यमुना नदी को पुनः शुद्ध किया। ठीक है, इस प्रकार क्या हुआ, कालियानाग ने जो नदी को अशुद्ध किया हुआ था, विषैला किया हुआ था, उसे श्री कृष्ण भगवान ने भगा दिया और इस प्रकार से यमुना नदी का पानी वापस से
अच्छा हो गया, शुद्ध हो गया, पवित्र हो गया। ठीक है, इस प्रकार सभी गोकुलवासी से उनको एक भयावह संकट, बहुत बड़े संकट से बचा लिया, ताकि पीने का पानी, सब जगह पानी तो नदी से ही मिल रहा था, और वो पानी भी खराब हो जाए तो फिर संकट ही है वो तो। ठीक है, इस प्रकार से एक और बहुत बड़े संकट से कृष्ण भगवान ने, कान्हा जी ने गोकुल वासियों को बचा लिया। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चों, आगे क्या हुआ। आगे हुआ ये कि पौराणिक मान्यता अनुसार एक बार गोकुलधाम वासियों ने इंद्रदेव को खुश करने के लिए यज्ञ करने का निश्चय किया। पौराणिक मान्यता अनुसार, पौराणिक यानी पुराने जमाने की, पुरानी बात, जो पुराने जमाने की मान्यता थी, ऐसा माना जाता था कि इंद्र भगवान को खुश करने के लिए, ऐसी पुरानी जो मान्यता थी उनकी, कि इंद्र भगवान को खुश करने के लिए यज्ञ करना पड़ेगा। तो सभी गोकुलधाम वासियों ने ये निश्चय किया कि हम इंद्र भगवान को खुश करने के लिए यज्ञ करेंगे। ठीक है, अब उन्होंने यज्ञ करने का फैसला किया इंद्र भगवान के लिए। ठीक है, तब कृष्ण ने उन्हें समझाया कि हमें प्रकृति की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि वह हमें जीवन प्रदान करती है। तब कृष्ण भगवान ने क्या फैसला किया? कृष्ण भगवान ने फैसला किया कि हमें प्रकृति की पूजा करनी चाहिए, मतलब कि प्रकृति हमें जीवन देती है। ठीक है, प्रकृति तो है जो हमें जिंदा रखती है, तो प्रकृति को खुश रखना चाहिए, इसी प्रकार से प्रकृति की पूजा करनी चाहिए। ठीक है, तो इंद्रदेव को गुस्सा आ गया कि ऐसे कैसे, मेरा यज्ञ हो रहा था, अपमान हो गया ये तो मेरा। ठीक है, तो उनको गुस्सा आ गया, कैसे कैसे हो गया मेरे साथ। गाँव वालों ने तो ये निश्चय किया कि इंद्रदेव की पूजा करेंगे, लेकिन कृष्ण भगवान ने मना कर दिया कि हम प्रकृति की पूजा करेंगे। ठीक है, आगे क्या हुआ? तो कृष्ण भगवान ने तो उनको कह दिया कि प्रकृति की पूजा करो। फिर तो बच्चों, आप सभी की डिमांड पे हमने लॉन्च की है पाठमाला की ऑल इन वन बुक, जिसमें आपको आपके हर एक सब्जेक्ट के पाठ्य पुस्तकों के प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। उसके अतिरिक्त भी आपको अगर अध्याय को अच्छे से समझना है तो वो भी इसमें दे रखा है, और इसमें बार कोड दे रखा है जिसपे आप स्कैन करके हमारे लेक्चर भी देख सकते हैं, वीडियो लेक्चर। और अगर आपको और भी हेल्प चाहिए तो पीछे हेल्पलाइन नंबर दे सकता है, और ये किताब आप घर बैठे भी मंगा सकते हो, इस नंबर पे कॉल करके या मैसेज करके। और इससे अतिरिक्त आपको एग्ज़ाम के लिए भी इसमें अभ्यास के लिए प्रश्न उत्तर भी दे रखे हैं। और अगर आप नवोदय, सैनिक और मिलिट्री स्कूल की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी इसमें आपको बेसिक दे रखा है, जिसमें आपको मिलिट्री, सैनिक और नवोदय स्कूल की तैयारी के लिए और भी आसानी होगी और आपको मदद मिलेगी। ठीक है बच्चों, तो ज़रूर डाउनलोड करें पाठमाला ऐप। उनकी बात मानकर गांव वालों ने इंद्र के यज्ञों को छोड़कर गोवर्धन पर्वत की पूजा की। सभी गांव वालों ने कृष्ण भगवान की बात मानी। ठीक है, कि इंद्रदेव की पूजा मत करो, प्रकृति की पूजा करो। तो गांव वालों ने उनकी बात मानकर प्रकृति की पूजा, यानी कि गोवर्धन जो पर्वत था उसकी पूजा शुरू की। ठीक है, उसकी पूजा की। इस बात से इंद्रदेव क्रोधित हो गए। जब ये बात इंद्रदेव को मालूम पड़ी कि मेरे यज्ञ के बीच में अड़चन कृष्ण भगवान ने डाली है, ठीक है, तब ये सब क्रोधित हो गए इंद्रदेव। ठीक है, इंद्र ने गोकुल पर मूसलाधार वर्षा कर दी। इंद्र ने क्या किया? इंद्र को जब गुस्सा आया तब उन्होंने गोकुल पर मूसलाधार वर्षा कर दी, बारिश कर दी। मूसलाधार यानी कि जोरदार, कभी कभी होता है ना जोरदार बारिश आ जाती है। ठीक है, तो इंद्र ने मूसलाधार बारिश कर दी गोकुल पर। वो रुक ही नहीं रही थी, रुकने का नाम ही नहीं रही थी, चारों तरफ पानी भरी गया। तब कृष्ण भगवान ने क्या किया? तब कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर, हाथ की जो छोटी वाली उंगली होती है ना, ऐसे ये वाली, इसको कहाँ पे यूज देते? एक करने जाते तो वैसे बोलते हैं ना,
ये वाली जो उंगली होती है, इससे कृष्ण भगवान ने गोवर्धन पर्वत, जो एक पर्वत था गोवर्धन, देख रहे हो ना आप, जो गोवर्धन पर्वत था उसको ऐसे उठा लिया इस उंगली पर, ठीक है। और गोकुल वासी और पशुओं को आश्रय दिया। जब वो मूसलाधार बारिश हो रही थी तो और बचने का कोई उपाय नहीं था, तब कृष्ण भगवान ने छोटी वाली उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और जो गोकुलवासी थे, गोकुल में रहने वाले लोग और वहाँ के जो पशु थे, उनको आश्रय दिया, उनको यहाँ पे रहने का आश्रय दिया, रहने का ठिकाना दिया बचने के लिए बारिश से, ठीक है। बाहर तो चारों तरफ बाढ़ आ गई थी। फिर आगे क्या हुआ, ये सब इंद्रदेव क्रोधित हो गए। उन्होंने, कृष्ण भगवान ने पर्वत ऊपर लेके सभी को सुरक्षित किया। अब आगे देखते हैं। आगे 7 दिनों तक लगातार वर्षा होती रही, पूरे 7 दिनों तक, ठीक है। एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं ना, उसी प्रकार से 7 दिनों तक लगातार बारिश हुई, एक ही धारे से होती रही, ठीक है। लगातार बारिश होने के कारण, लेकिन कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्ति से सभी को सुरक्षित रखा। 7 दिनों तक इंद्रदेव मूसलाधार जोरदार बारिश करते रहे, लेकिन कृष्ण भगवान के पास क्या थी, अपार शक्तियां थी, ठीक है। इससे उन्होंने गांव वालों को सुरक्षित रखा, अपनी दिव्य शक्ति से सुरक्षित रखा गांव वालों को पर्वत उठाकर, ठीक है। अंततः यानी कि आखिर में इंद्रदेव को अपनी भूल का एहसास हुआ। आखिर में क्या हुआ, इंद्र भगवान जो थे उनको अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने अपनी गलती मानी कि मैं ऐसे ही फालतू में क्रोधित हो गया था, मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए था। उन्होंने सब कृष्ण भगवान से माफी भी मांगी, देख रहे हो ना आप, उनसे माफी मांग रहे, ठीक है। फिर उन्होंने माफी मांगी और उनको भूल का एहसास हुआ और उन्होंने कृष्ण से क्षमा मांगी। क्षमा मांगने नहीं, माफी मांगना। इस घटना के बाद गोवर्धन पूजा की परंपरा आरंभ हुई, जो आज भी अनुरत जारी है। जब वो घटना हुई थी उसके बाद ये गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाती है, जो आज भी जारी है। आज भी गोवर्धन पर्वत की पूजा होती है, ठीक है। उस घटना के बाद ही गोवर्धन पर्वत की पूजा शुरू हुई थी, ठीक है बच्चों। आगे चलते हैं, आगे और क्या है। आगे कंस ने बालक कृष्ण को मारने, वो सब घटनाएं हो गई थी। अब आगे युवा कृष्ण भगवान, कंस आए। कंस को मालूम ही था कि कहीं न कहीं छुपा रखा है कृष्ण को। तब कंस ने बालक कृष्ण को मारने के लिए पूतना नामक आत्यताई राक्षसी को गोकुल भेजा। कंस राक्षस प्रवृत्ति का था, तब उसके पास बहुत सारे राक्षस भी थे, सेनाएं थी उसके पास। तो उसने एक राक्षसी थी, ठीक है, उसको गोकुल भेजा कान्हा जी को, यानी कि अपने श्री कृष्ण भगवान को मारने के लिए, ठीक है। वह सुंदर स्त्री का रूप धारण करके आई, जो राक्षसी थी, देख रहे हो आप, सुंदर स्त्री, सुंदर यानी अच्छी, फूट रही, ठीक है। वो राक्षसी सुंदर स्त्री का रूप धारण करके गोकुल आई और कृष्ण को अपना विषैला दूध पिलाने लगी। जो कृष्ण भगवान थे उनको अपना विषैला दूध पिलाने लगी। माँ होती है, बच्चे को दूध पिलाती है, उसी प्रकार से उस राक्षसी ने कृष्ण भगवान को दूध पिलाना शुरू किया। जो उसका दूध था वो विषैला था। विषैला दूध पीकर तो उन्होंने सोचा होगा कि कृष्ण भगवान मारे जाएंगे, लेकिन कृष्ण ने उसकी चाल को समझ लिया और उसके प्राण हर लिए, ठीक है। कृष्ण भगवान को पहले ही मालूम पड़ गया कि ये तो राक्षसी है, ये मुझे मारना चाहती है विषैला दूध पिला के, इसलिए उनको पहले ही मालूम पड़ गया और उसका वध कर दिया, ठीक है। देख पा रहे हो आप चित्र में। इसी प्रकार से एक और राक्षसी का उन्होंने। तो बच्चों, आप सभी की डिमांड पे हमने लॉन्च की है पाठमाला की ऑल इन वन बुक, जिसमें आपको आपके हर एक सब्जेक्ट के पाठ्य पुस्तकों के प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। उसके अतिरिक्त भी आपको अगर अध्याय को अच्छे से समझना है तो वो भी इसमें दे रखा है, और इसमें बारकोड दे रखा है जिसपे आप स्कैन करके
हमारे लेक्चर भी देख सकते हैं, वीडियो लेक्चर। और अगर आपको और भी हेल्प चाहिए तो पीछे हेल्पलाइन नंबर दे सकता है, और ये किताब आप घर बैठे भी मंगा सकते हो इस नंबर पे कॉल करके या मैसेज करके। और इससे अतिरिक्त आपको एग्ज़ाम के लिए भी इसमें अभ्यास के लिए प्रश्नोत्तर भी दे रखे हैं। और अगर आप नवोदय, सैनिक और मिलिट्री स्कूल की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी इसमें आपको बेसिक दे रखा है, जिसमें आपको मिलिट्री, सैनिक और नवोदय स्कूल की तैयारी के लिए और भी आसानी होगी और आपको मदद मिलेगी। ठीक है बच्चों, तो ज़रूर डाउनलोड करें। पाठमाला अंत कर दिया, आगे देखते हैं क्या हुआ। आगे उन्होंने और क्या क्या लीलाएं की सब देखते हैं। ठीक है, इसमें ये वही है कि इस प्रकार उन्होंने अपने बाल्यकाल में ही दुष्टों के संहार की लीला प्रारंभ कर दी। इसी प्रकार से वो अपने बाल्यकाल में थे, छोटे थे, तब से ही उन्होंने राक्षसों के, दुष्टों के संहार की लीला प्रारंभ कर दी। बहुत सारे उन्होंने राक्षस मारे, गांव वालों को बचाया, अपने आप को बचाया। ठीक है, आगे पूतना के वध के बाद गोकुलधाम वासियों में खुशी की लहर दौड़ गई। जब पूतना का वध हुआ तब गोकुलधाम वासी थे, गोकुलवासी थे, उनमें खुशी की लहर दौड़ आई, तब खुश हो गए। ठीक है, खुशी का माहौल हो गया कि राक्षसी का अंत हो गया, अब हम खुशी से रह सकेंगे। ठीक है, आगे क्या हुआ। आगे और सभी को कृष्ण की शक्ति पर और भी अधिक विश्वास हो गया। सभी को कृष्ण भगवान की शक्ति पर और अधिक विश्वास हो गया। कृष्ण तो बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। ठीक है, ये सब खुशी मना रहे हैं, देख रहे हो ना आप। उनका वध कर लिया, गांव वाले सब खुश हो गए। और आगे क्या हुआ, यह घटना दर्शाती है कि कृष्ण बाल्यकाल से ही अपने भक्तों की रक्षा के लिए सदैव तत्पर थे। जब कृष्ण छोटे थे तब से ही वो अपने भक्तों की रक्षा के लिए तत्पर थे। वो अपने भक्तों की रक्षा से कभी भी चूकते नहीं थे। ठीक है बच्चा, आगे देखते हैं क्या हुआ। आगे कृष्ण की बाल लीलाएं केवल मनोरंजन का विषय नहीं है। कृष्ण की जो बाल लीलाएं हैं, जब वो छोटे थे तब उन्होंने जो भी लीलाएं की, राक्षसों को मारा और भी अपने देवीय शक्ति का प्रदर्शन किया, वो मनोरंजन का विषय नहीं है, बल्कि इनमें गहरी शिक्षाएं भी है। इनमें सीखने लायक बातें भी बहुत सारी है जो हमें सिखाती है अपने जीवन के बारे में। ठीक है, क्या सिखाती है देखते हैं। वे हमें बताते हैं कि सच्ची भक्ति, निडरता और निष्ठा से हर समस्या का समाधान संभव है। कृष्ण की जो बाल लीलाएं थी वो हमें क्या सिखाती है, वो हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति, अगर आप सच्चे दिल से भक्ति करोगे, प्रेम करोगे, और निडरता यानी कि अपने मन में किसी का भी डर न रखना। ठीक है, और निष्ठा, निष्ठा है कि अपने पूरे मन से हर समस्या का समाधान हो सकता है। ठीक है, समझ गए आप। इसी प्रकार से उन्होंने अपने बाल्यकाल से ही अन्याय के विरुद्ध संघर्ष किया और लोक कल्याण के लिए कार्य किया। इसी प्रकार से ही कृष्ण भगवान ने अपने बाल्यकाल से ही, जब वो छोटे थे तब से उन्होंने लोक कल्याण का कार्य शुरू किया। वो लोगों की रक्षा करते थे, उनकी मदद करते थे, हर एक काम में सहयोग करते थे। ठीक है बच्चों, ये थे अपने कान्हा जी। देख पा रहे हो ना आप, कितने मासूम चेहरा दिख रहा है उनका, ये देखो। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। आगे और क्या हुआ, आगे देखते हैं कि उनकी लीलाएं हमें यह भी सिखाती हैं कि नटखटपन और चतुराई के साथ साथ अच्छाई और न्याय का साथ देना भी आवश्यक है। बच्चे शरारती भी होंगे, नटखट भी होंगे। ठीक है, ये तो होना जरूरी है, ये उनकी अच्छाई दिखाती है, लेकिन उनके साथ साथ उनकी अच्छाई और न्याय का साथ देना भी आवश्यक है। ठीक है, हमें अच्छा बन के रहना चाहिए, कभी किसी का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। ऐसे नहीं कि शरारतपन में किसी का नुकसान पहुंचा दो आप। ठीक है, और हमें न्याय का साथ देना चाहिए, कभी भी अन्याय का साथ नहीं देना चाहिए। ठीक है, हमें अच्छे कार्य करने चाहिए।
ठीक है बच्चों, समझ गए आप? आगे चल रहे हैं। आगे और क्या किया कान्हा जी ने? आगे उनकी गोवर्धन लीला हमें सिखाती है, हमें प्रकृति के संरक्षण की सीख देती है। उनकी जो गोवर्धन लीला थी, गोवर्धन पर्वत उन्होंने उठाया था, जो वो लीला थी वो हमें क्या सिखाती है कि हमें प्रकृति का संरक्षण करना चाहिए, प्रकृति का हमेशा बचाव करना चाहिए, पेड़ लगाने चाहिए, पेड़ कभी भी काटने नहीं चाहिए। हमें हर प्रकार की प्रकृति की देन को धन्यवाद करना चाहिए और उन्हें अपनाना चाहिए। ठीक है, उनकी पूजा करनी चाहिए। और काले नाग के वध से यह संदेश मिलता है कि बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंततः सत्य की जीत होती है। बुराई कितनी भी शक्तिशाली हो, लेकिन जीत किसकी होती है? अंततः लास्ट में जीत जो सत्य के साथ खड़ा रहता है उसकी होती है। ठीक है बच्चों, पूतना वध की घटना क्या बताती है कि छल कपट से किए गए प्रयास कभी भी सफल नहीं होते। छल कपट उनसे जो कार्य किए जाते हैं वो कभी भी सफल नहीं होते। माखन चोरी की लीला में प्रेम, स्नेह और आनंद का महत्व समझाती है। पूतना वध की, जो उन्होंने पूतना का वध किया था, पूतना उन्हें दूध पिलाने आई थी जहरीला, वो हमें क्या सिखाती है? वो कि छल कपट से जो भी। तो बच्चों, आप सभी की डिमांड पे हमने लॉन्च की है पाठमाला की ऑल इन वन बुक, जिसमें आपको आपके हर एक सब्जेक्ट के पाठ्य पुस्तकों के प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। उसके अतिरिक्त भी आपको अगर अध्याय को अच्छे से समझना है तो वो भी इसमें दे रखा है, और इसमें बारकोड दे रखा है जिसपे आप स्कैन करके हमारे लेक्चर भी देख सकते हैं, वीडियो लेक्चर। और अगर आपको और भी हेल्प चाहिए तो पीछे हेल्पलाइन नंबर दे सकता है, और ये किताब आप घर बैठे भी मंगा सकते हो इस नंबर पे कॉल करके या मैसेज करके। और इससे अतिरिक्त आपको एग्जाम के लिए भी इसमें अभ्यास के लिए प्रश्नोत्तर भी दे रखे हैं। और अगर आप नवोदय, सैनिक और मिलिट्री स्कूल की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी इसमें आपको बेसिक दे रखा है, जिसमें आपको मिलिट्री, सैनिक और नवोदय स्कूल की तैयारी के लिए और भी आसानी होगी और आपको मदद मिलेगी। ठीक है बच्चों, तो जरूर डाउनलोड करें पाठमाला ऐप। कार्य किया जाता है वो कभी भी सफल नहीं होता, ये बात आप हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, कभी भी छल कपट नहीं करना चाहिए। ठीक है, और जो माखन चोरी किया करते थे उनकी लीला हमें क्या सिखाती है कि हमें प्रेम, स्नेह, ठीक है, छोटे छोटे शरारती किससे हमें प्रेम, स्नेह और आनंद का महत्व समझाते हैं। ठीक है, इससे प्रेम बना रहता है, सबके बीच स्नेह बना रहता है, एकता बनी रहती है। ठीक है, आनंद का माहौल बना रहता है। ठीक है बच्चों, अब आगे क्या है? आगे है इस प्रकार कृष्ण का बाल्यकाल केवल एक कथा नहीं बल्कि धर्म, प्रेम, नटखटपन और मानवता की भीख से भरा हुआ है। मानवता की सीख से भरा हुआ है। उनकी लीलाएं आज भी जन जन के हृदय में प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है। इसमें क्या बताया गया है? इसमें बताया गया है कि कृष्ण भगवान का जो बाल्यकाल था, अपने कान्हा जी का, जो छोटे थे तब उनका बाल्यकाल सिर्फ एक कथा नहीं, ऐसा नहीं कि ये कथा थी सुन ली, ऐसा नहीं। उनकी कथा हमें क्या सिखाती है? धर्म, प्रेम, नटखटपन और मानवता की सीख देती है। ठीक है, एक मानवता की सीख देती है। ठीक है, हमें धर्म सिखाती है, प्रेम सिखाती है, नटखटपन, जो बच्चों का मासूम चेहरा होता है, उनकी जो मासूमियत होती है वो, और हमें मानवता की सीख देती है। ठीक है, और उनकी लीलाएं आज भी जन जन के हृदय में प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है। कृष्ण भगवान की जो भी लीलाएं थी, उनकी जितनी भी लीलाएं थी, वो हर एक इंसान की प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है, यानी कि वो हर एक के हृदय में बसे हुए हैं। कृष्ण भगवान आपके भी है ना, मानते हो ना कृष्ण भगवान को? ठीक है, देख पा रहे हो ना आप कृष्ण भगवान? इसी प्रकार ये सब चीजें कृष्ण भगवान से सीखने को मिलती है। इसी के साथ यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। हमने अच्छे से समझा इस अध्याय को।
हमें क्या क्या सीखने को मिला कृष्ण भगवान से, ये भी हमने पढ़ा अच्छे से। ठीक है बच्चों, आगे हम करेंगे तीसरे भाग में अपने अध्याय के प्रश्नोत्तर, जो भी इसके अभ्यास कार्य हैं। ठीक है, हमने कृष्ण भगवान के जीवन बाल्यकाल की सारी घटनाएं पढ़ी, उनकी लीलाएं पढ़ी, उनसे क्या सीखने को मिला वो भी हमने समझा। ठीक है बच्चों, इसी के साथ मिलते हैं अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद। बने रहिए हमारे पाठमाला ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ। धन्यवाद बच्चों। तो बच्चों, आप सभी की डिमांड पे हमने लॉन्च की है पाठमाला की ऑल इन वन बुक, जिसमें आपको आपके हर एक सब्जेक्ट के पाठ्य पुस्तकों के प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। उसके अतिरिक्त भी आपको अगर अध्याय को अच्छे से समझना है तो वो भी इसमें दे रखा है, और इसमें बार कोड दे रखा है जिसपे आप स्कैन करके हमारे लेक्चर भी देख सकते हैं, वीडियो लेक्चर। और अगर आपको और भी हेल्प चाहिए तो पीछे हेल्पलाइन नंबर दे सकता है, और ये किताब आप घर बैठे भी मंगा सकते हो इस नंबर पे कॉल करके या मैसेज करके। और इससे अतिरिक्त आपको एग्ज़ाम के लिए भी इसमें अभ्यास के लिए प्रश्नोत्तर भी दे रखे हैं। और अगर आप नवोदय, सैनिक और मिलिट्री स्कूल की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी इसमें आपको बेसिक दे रखा है, जिसमें आपको मिलिट्री, सैनिक और नवोदय स्कूल की तैयारी के लिए और भी आसानी होगी और आपको मदद मिलेगी। ठीक है बच्चों, तो जरूर डाउनलोड करें पाठमाला ऐप कार्य। ठीक है, अपन को पहला प्रश्न दे रखा है, आओ बात करें में। अपन को आपस में चर्चा करनी है और इन प्रश्नों का उत्तर देना है। आप अपने सहपाठियों के साथ चर्चा करके बता सकते हैं, बाकी मैं तो आपको इनका उत्तर दूंगा ही। ठीक है, शुरू करें फिर। पहला प्रश्न है, कृष्ण की कौन सी बाल लीला आपको सबसे अधिक रोचक लगी और क्यों लगी? कृष्ण भगवान जो थे हमारे, उन्होंने इतनी सारी बाल लीलाएं की। ठीक है, बचपन में जब वो बाल थे, छोटे थे, तब से उन्होंने अद्भुत कार्य किए। ठीक है, तो उनमें से सबसे आपको अधिक रोचक या फिर आपको सबसे अधिक पसंदीदा कार्य बाल लीला उनकी कौन सी लगी, आपको बताना। आपके हिसाब से, मैं अपने हिसाब से भी बताऊंगा, और आपको वो क्यों लगी सबसे अधिक अच्छी। ठीक है, फिर मैं बताता हूँ आपको इसका उत्तर। मुझे सबसे अच्छी क्यों कौन सी लगी उनकी बाल लीला और क्यों लगी। मुझे इस लीला में बाल कृष्ण अपने मित्रों के साथ मिलकर गोकुल की ग्वालियों के घरों में मटकी से माखन चुराते थे। यह घटना केवल नटखटपन नहीं बल्कि प्रेम और अपनापन से भी भरी हुई थी। ठीक है, मुझे जो सबसे अधिक रोचक लगी उनकी बात, उनकी बाल लीला, वो ये थी कि वो उनके जो गोकुल के मित्र थे, ठीक है, उनके जो सखा थे, उनके साथ मिलके जो गोकुल की ग्वालियां थी, ग्वालिन, ठीक है, गोपियां थी, उनके घरों में मटकी, जो उनके माखन रखा होता था मटकी में, वो चुरा के खा लेते थे। ठीक है, और ये सबसे अधिक क्यों लगी, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं प्रेम है, अपनापन है, और नटखटपन नटखटपन और उनकी शरारत छिपी हुई है। ठीक है बच्चों, इस चित्र में भी आप देख पा रहे हो उसी प्रकार से। ठीक है, आपको अपने हिसाब से लिखना है कि आपको उनकी बाल लीला कौन सी सबसे अधिक अच्छी लगी और वो आपको क्यों लगी। ठीक है, मुझे कमेंट करके भी आप जरूर बताना। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न है, बच्चों आप सभी की डिमांड पे हमने लॉन्च की है पाठमाला की ऑल इन वन बुक, जिसमें आपको आपकी हर एक सब्जेक्ट के पाठ्य पुस्तकों के प्रश्नों के हल दे रखे हैं। और इसके अतिरिक्त आपको अध्याय को अच्छे से समझना है तो वो भी इसमें दे रखा है। इसमें क्यूआर कोड दे रखा है जिस पे आप स्कैन करके हमारे वीडियो लेक्चर भी देख सकते हैं, जिससे आपको अध्याय को समझने में और भी आसानी रहेगी। और ये बुक आप घर बैठे भी मंगा सकते हैं, पीछे हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं उस पर। और इसके अतिरिक्त आपको आपके एग्ज़ाम के लिए भी अभ्यास कार्य मिलेंगे इसमें। और अगर आप नवोदय, सैनिक और मिलिट्री स्कूल की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपको बेसिक दे रखा है, जिससे आपको नवोदय और मिलिट्री, सैनिक स्कूल की तैयारी करने में और भी आसानी रहेगी। ठीक है, तो जल्दी से इस ऐप को डाउनलोड करें और इस बुक को मंगा लें।
ताकि आपको पढ़ने में और भी आसानी रहे। ठीक है बच्चों, यदि आपको कृष्ण के साथ खेलना होता तो आप कौन सा खेल खेलते और क्यों खेलते? यदि आप सबको, ठीक है, कृष्ण भगवान के साथ यानी कि कान्हा जी के साथ खेलने का मौका मिलता तो आप उनके साथ कौन सा खेल खेलना पसंद करते और क्यों करते? ठीक है, आपको अपने हिसाब से बताना है कि आप उनके साथ अगर मौका मिलता आपको खेलने का तो आप कौन सा खेल खेलते और क्यों खेलते? ठीक है, मैं बताऊं अपना। मैं अगर अपना बताऊं तो यदि मुझे कृष्ण के साथ खेलने का अवसर मिलता तो मैं उनके साथ गेंद खेल खेलता, क्योंकि वो बहुत ही चंचल और नटखट थे। इस खेल में हंसी खुशी और दोस्ती दोनों का आनंद मिलता। ठीक है, अगर मुझे उनके साथ खेलने का मौका मिलता तो मैं उनके साथ गेंद वाला खेल खेलता, बॉल वाला। ठीक है, खेलते ना आप अपने मित्रों के साथ, उसी प्रकार से अगर मुझे कान्हा जी के साथ खेलने का मौका मिलता तो मैं उनके साथ गेंद वाला खेल खेलता। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें दोस्ती है, आनंद भी मिलता है मुझे और हंसी खुशी का कान्हा जी के साथ अवसर भी प्राप्त होता। ठीक है, आप इस चित्र में भी देख पा रहे हो किस प्रकार सभी हंसी खुशी से खेल रहे हैं, सबको आनंद मिल रहा है। ठीक है बच्चों, आपको अपने हिसाब से मिलता है, आपको अपने हिसाब से देखना है कि आप कौन सा खेल कान्हा जी के साथ खेलते। ठीक है बच्चों, आपको अपने हिसाब से लिखना है आपको कौन सा खेल पसंद है जो आप कान्हा जी के साथ खेलना पसंद करते। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया हुआ है, गोवर्धन पर्वत उठाने की घटना से हमें क्या सीख मिलती है? तो गोवर्धन पर्वत कान्हा जी ने, कृष्ण जी ने उठाया था। जो वो घटना हुई थी जब इंद्र भगवान ने मूसलाधार बारिश कर दी थी गुस्से में। ठीक है, तो उस घटना से हमें क्या सीख मिलती है? आप अपने हिसाब से बताओ, उस घटना से आपको क्या सीख मिली? मैं बताऊं, उस घटना से, गोवर्धन पर्वत उठाने की घटना से हमें ये सीख मिलती है कि प्रकृति की रक्षा करना और उस पर विश्वास रखना सबसे बड़ा धर्म है। यह घटना हमें एकजुट होकर संकट का सामना करने और अहंकार त्यागने की प्रेरणा देती है। गोवर्धन पर्वत उठाने की घटना में हमें सबसे रोचक बात ये लगी कि प्रकृति की रक्षा करना, उनसे सीख मिली क्या कि प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए, उस पर विश्वास रखना चाहिए। यही हमारा सबसे बड़ा धर्म है, क्योंकि प्रकृति है जो हमें जीवन देती है। ठीक है, आप भी प्रकृति से प्रेम करते हो, करना भी चाहिए। ठीक है, और हाँ, ये हमें एकजुट होकर संकट का सामना करना भी सिखाती है। ठीक है, और अहंकार त्यागने की प्रेरणा भी देती है। ठीक है, आपने अगर अहंकार त्याग दिया तो आपके जीवन में सबसे ज्यादा खुशहाली होगी। ठीक है बच्चों, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, और इसका उत्तर आपको अपने हिसाब से लिखना है कि आपको इससे क्या सीखने की प्रेरणा मिली। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया हुआ है, कक्षा में दो समूह बनाकर चर्चा करनी है कि आज के समय में कृष्ण होते तो किन समस्याओं का हल निकालते हैं। आपको सहपाठियों के साथ बातचीत करनी है कि अगर आज के समय में कृष्ण भगवान होते हमारे साथ अपने धरती पर तो वो किन किन समस्याओं का हल निकाल पाते। ठीक है, आपको अपने सहपाठियों के साथ चर्चा करनी है कि सबसे मुख्य समस्याएं जो आज के समय में हो रही है, जो हमें देखने को मिल रही है, वो कौन कौन सी है। ठीक है, और किस प्रकार से कृष्ण भगवान उन समस्याओं का हल निकाल दे और कौन कौन सी वो समस्याएं हैं। ठीक है, आपको अपने सहपाठियों के साथ, अपने अध्यापक के साथ चर्चा करनी है और अपने इस प्रश्न का हल निकालना है। ठीक है, मैं बताता हूं आपको, शुरू करें फिर। बच्चों, आप सभी की डिमांड पे हमने लॉन्च की है पाठमाला की ऑल इन वन बुक, जिसमें आपको आपकी हर एक सब्जेक्ट के पाठ्य पुस्तकों के प्रश्नों के हल दे रखे हैं, और इसके अतिरिक्त आपको अध्याय को अच्छे से समझना है तो वो भी इसमें दे रखा है। इसमें क्यूआर कोड दे रखा है जिस पे आप स्कैन करके हमारे वीडियो लेक्चर भी देख सकते हैं, जिससे आपको अध्याय को समझने में और भी आसानी रहेगी। और ये बुक आप घर बैठे भी मंगा सकते हैं, पीछे हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं उस पर। और इसके अतिरिक्त आपको आपके एग्जाम के लिए भी अभ्यास कार्य मिलेंगे इसमें। और अगर आप नवोदय, सैनिक और मिलिट्री स्कूल की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपको बेसिक दे रखा है, जिससे आपको नवोदय और मिलिट्री सैनिक स्कूल की तैयारी करने में और भी आसानी रहेगी। ठीक है, तो जल्दी से इस ऐप को डाउनलोड करें और इस बुक को मंगा लें।
ताकि आपको पढ़ने में और भी आसानी रहे। ठीक है बच्चों, ध्यान दिया भाई। कृष्ण कोई केवल ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं है। कृष्ण सिर्फ ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो ठीक है पुराने जमाने में थे ये कृष्ण भगवान, ऐसा नहीं है, बल्कि जीवन का एक जीवित प्रतीक है। ठीक है, वो जीवन जीना सिखाते हैं, जीवन जीने की कला सिखाते हैं। ठीक है, वे किस प्रकार हमें खेल, प्रेम, निडरता और करुणा का, यदि कृष्ण आज के समय में होते तो वे समस्याओं का हल केवल बाहरी उपयोग में नहीं बल्कि चेतना और दृष्टिकोण में परिवर्तन लाकर निकालते। वो क्या करते, वो अगर आज के समय में होते तो वो क्या करते, केवल बाहरी समस्याओं का हल नहीं निकालते कि बार बार हो गया, ऐसा नहीं, बल्कि वो अपनी चेतना, अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन लाते। ठीक है, उनको बदलते, अपने दृष्टिकोण को बदलते। अगर अपने विचार बदलेंगे तभी तो सभी समस्याओं का हल निकलेगा। ठीक है, और आगे क्या दिया हुआ है, और दिया हुआ है कि हिंसा और युद्ध का समाधान। अगर कृष्ण भगवान आज के समय में होते तो हिंसा और युद्ध, आज के समय में आप भी देखते हो किस प्रकार से सब जगह कोई देश आपस में लड़ रहे हैं, कोई धर्म के नाम पे लड़ रहे हैं, यहाँ तक कि आजकल घरों में भी, हर घरों में भी हिंसा, युद्ध, ऐसा माहौल बना हुआ है। ठीक है, हर एक व्यक्तित्व के विचारधारा में हिंसा बैठी हुई है। ठीक है, तो अगर कृष्ण भगवान के आज समय में होते कृष्ण भगवान, तो आज की दुनिया आतंकवाद, धार्मिक टकराव और युद्धों से घिरी हुई है। ये आप सब भी देखते हो, हर जगह सुनने को मिलता है, देखने को भी मिलता है। उसी प्रकार से कृष्ण गीता की तरह हमें सिखाते हैं कि हिंसा से कुछ नहीं मिलेगा। वे हमें धर्म का अर्थ, कर्तव्य और जागरूकता से समझाते और समाज व समझौते के रास्ते सुझाते। ठीक है, अगर कृष्ण भगवान आज के समय में होते तो हमें सिखाते कि धर्म का अर्थ सिखाते, हमें जागरूक करते और समझाते कि समाज व समझौते के रास्ते। ठीक है, हमें समझाते कि हमें हिंसा नहीं करनी चाहिए, हमें एकजुट होकर प्रेम के साथ सबके साथ रहना चाहिए। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं, आगे और क्या समाधान निकालते कि भ्रष्टाचार, लोभ व अंकुश। जो आज के समय में आप देखते हो, भ्रष्टाचार, लोभ, इन सब पर अंकुश लगाना, इस समस्या का भी समाधान जरूरी है ना। आप देखते ही हो, हर जगह भ्रष्टाचार तो हर जगह फैला हुआ है। देखते हो, नेता भी भ्रष्टाचारी है। ठीक है, नेता है, लोग है, हर एक के व्यक्तित्व के विचारधारा में भ्रष्टाचार फैला हुआ है। ठीक है, लोग फैला हुआ है, रिश्वत लेते हैं, कोई रिश्वत देता है, जैसे तैसे सब काम करा रहे हैं, भ्रष्टाचार, लोग हर जगह फैला हुआ है। ये सब कहने की बातें, ये सब मिटाओ, ऐसा कुछ भी नहीं है। व्यक्ति को खुद भी बदलने की आवश्यकता है। ठीक है बच्चों, आगे क्या है, ओशो मानते हैं कि कृष्ण जीवन को उत्सव बनाते हैं। ओशो, ये ओशो की विचारधारा का एक वाक्य है कि कृष्ण जीवन को उत्सव बनाते हैं। कृष्ण क्या बनाते हैं, कृष्ण बनाते हैं जीवन को उत्सव। ठीक है, पर्व की तरह। ठीक है, खुशी का मौका, लेकिन लोभ और स्वार्थ उस उत्सव को नष्ट करते हैं। आज वे भ्रष्टाचार और लालच का समाधान आनंद पूर्वक और सच्ची आंतरिक संपन्नता का संदेश देकर करते। आज के समय में अगर कृष्ण भगवान होते तो वो क्या करते, कृष्ण ने क्या किया है, जीवन को उत्सव बनाया है। ठीक है, लेकिन जो लोभ, स्वार्थ और भ्रष्टाचार है, उसकी वजह से उस उत्सव को नष्ट हुआ है। ठीक है, अपने जो जीवन में खुशियां हैं वो छिन गई है। ठीक है, लालच की वजह से, भ्रष्टाचार की वजह से। आज भी अगर भ्रष्टाचार और लालच का समाधान आनंद पूर्वक और सच्ची आंतरिक संपन्नता का संदेश देकर करते। ठीक है बच्चों, इसी तरह से आपको अपने मन में भ्रष्टाचार, लोभ, लालच ऐसा कुछ भी नहीं रखना है। ठीक है, इसकी वजह से हमारा समाज खराब हो रहा है, आप देख रहे हो हर जगह। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे और क्या समाधान निकालते। प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करते। अगर आज के समय में कृष्ण भगवान होते तो वो प्रकृति की, पर्यावरण की रक्षा करते। ठीक है, आप देख पा रहे हो आज के समय में औद्योगिकीकरण, ठीक है, जैसे जैसे मानव विकास कर रहा है उसी प्रकार से
अपना जो पर्यावरण है, पेड़ पौधे हैं, प्रकृति है, वो धीरे धीरे नष्ट हो रही है। प्रदूषण फैला है हर जगह, वायु प्रदूषण हो, वो ध्वनि प्रदूषण हो, कुछ भी हो, वो हर जगह ज्यादा हो रहा था, धीरे धीरे ज्यादा ही हो रहा है ना। औद्योगिकीकरण की वजह से हर जगह वन कट रहे हैं, कम हो रहे हैं, और शहरीकरण ज्यादा बढ़ रहा है। ठीक है, उसी वजह से वो अगर कृष्ण भगवान आज के समय में होते तो प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा में जरूर आगे आते और उसका कुछ न कुछ समाधान जरूर निकाल दे। जैसे उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठाकर प्रकृति की पूजा का महत्व बताया, वैसे ही आज वे हमें बताते कि जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण से बचने का उपाय है। ठीक है, प्रकृति को माता मानना और उसका शोषण न करना। वे हमें बताते, जैसे जिस प्रकार उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठाकर प्रकृति की पूजा का महत्व बताया था हमें, वैसे ही आज वे हमें बताते कि जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण से बचने का उपाय है। ठीक है, प्रकृति को माता मानना है और उसका शोषण हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, प्रकृति के साथ अच्छे से रहना है, प्रेम से रहना है, और जो ये वन पेड़ पौधे जो कट रहे हैं उनको बिल्कुल भी नहीं काटना है, और हमें और भी अधिक नए पेड़ पौधे लगाने हैं और प्रकृति को बचाए रखना है। ठीक है, अगर कृष्ण भगवान होते तो वो ये जरूर करते, इस समस्या का समाधान भी जरूर निकालते। बच्चों, आप सभी की डिमांड पे हमने लॉन्च की है पाठमाला की ऑल इन वन बुक, जिसमें आपको आपकी हर एक सब्जेक्ट के पाठ्य पुस्तकों के प्रश्नों के हल दे रखे हैं, और इसके अतिरिक्त आपको अध्याय को अच्छे से समझना है तो वो भी इसमें दे रखा है। इसमें QR कोड दे रखा है जिस पे आप स्कैन करके हमारे वीडियो लेक्चर भी देख सकते हैं, जिससे आपको अध्याय को समझने में और भी आसानी रहेगी। और ये बुक आप घर बैठे भी मंगा सकते हैं, पीछे हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं उस पर। और इसके अतिरिक्त आपको आपके एग्जाम के लिए भी अभ्यास कार्य मिलेंगे इसमें। और अगर आप नवोदय, सैनिक और मिलिट्री स्कूल की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपको बेसिक दे रखा है, जिससे आपको नवोदय और मिलिट्री सैनिक स्कूल की तैयारी करने में और भी आसानी रहेगी। ठीक है, तो जल्दी से इस ऐप को डाउनलोड करें और इस बुक को मंगा लें, ताकि आपको पढ़ने में और भी आसानी रहे। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। आगे दिया हुआ है युवा पीढ़ी की उलझने। ठीक है, आज के समय में आप देख रहे हो युवा पीढ़ी की उलझने, कि युवाओं में आज के समय में तनाव, मानसिक तनाव बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। ठीक है, उसकी वजह से कई युवा जो है, कोई नशे में बर्बाद हो रहा है, कोई कैसे बर्बाद हो रहा है। आज के समय में ये सुसाइड केस यानी कि आत्महत्या की दरें भी ज्यादा हो गई है। ठीक है, ये सब किस वजह से हो रहा है? आज के आधुनिक युग की वजह से। आधुनिक युवा तनाव, नशे और पहचान संकट से जूझ रहे हैं। आज के युवा तनाव में, मानसिक तनाव से जूझ रहे हैं, नशे कर रहे हैं आज के समय युवा। ठीक है, कृष्ण अपनी बांसुरी की मधुरता और ओशो की दृष्टि से ध्यान और प्रेम का मार्ग दिखाकर युवाओं को सिखाते कि जीवन केवल प्रतिस्पर्धा नहीं बल्कि उत्सव भी है। कृष्ण भगवान हमें क्या सिखाते कि कृष्ण अपनी बांसुरी की मधुरता और ओशो की दृष्टि से ध्यान और प्रेम, हमें ध्यान करना चाहिए, अपने मानसिक तनाव को कम करना चाहिए। ध्यान करने से अपना मानसिक तनाव कम होता है, वो स्थिर रहता है। ठीक है, और अपने ध्यान भी करना चाहिए और प्रेम के साथ सबके साथ मिलजुल के रहना चाहिए। प्रेम इन सब का मार्ग दिखाकर युवाओं को सिखाते कि जीवन केवल प्रतिस्पर्धा नहीं बल्कि उत्सव भी है। वो आज के युवाओं को क्या सिखाते? प्रतिस्पर्धा नहीं, ये जीवन कोई रेस का खेल नहीं है। हम ऐसे घोड़े की तरह नहीं है कि भागे जा रहे हैं, एक रेस का खेल हो रहा है, ऐसे नहीं है जीवन। जीवन एक उत्सव है, उसे उत्सव की तरह जियो, खुशी से जियो, प्रेम से जियो। ठीक है, तो वो आधुनिक जो युवाओं का मानसिक तनाव बढ़ता जा रहा है, ठीक है, उनको कम करते। आगे क्या दिया हुआ है? आगे दिया हुआ है स्त्री पुरुष समानता। कृष्ण भगवान हमें सिखाते स्त्री और पुरुष में समानता रखनी। ठीक है, कृष्ण ने राधा और गोपियों के साथ के रिश्ते का प्रेम और आदर का रूप दिया है। कृष्ण ने क्या किया है? राधा और गोपियों के साथ रिश्ते का प्रेम और आदर का रूप दिया है। उसी प्रकार से आज वे समाज में लैंगिक भेदभाव और शोषण का समाधान प्रेम, सम्मान और स्वतंत्रता की शिक्षा से करते। वो क्या करते? आप भी आजकल देखते आ रहे हो कि स्त्रियों को नीचे माना जाता है, निचले स्तर पर। ठीक है,
उनको मान सम्मान ज्यादा समाज में मिलता नहीं है। उसी प्रकार से अगर आज के समय में कृष्ण भगवान होते तो उन्होंने किस प्रकार से राधा और गोपियों के साथ रिश्ते को, प्रेम को आदर का रूप दिया था, उसी प्रकार से आज के समाज को क्या सिखाते हैं, आज के समाज को सिखाते कि लैंगिक जो भेदभाव हो रहा है, शोषण, ठीक है, उसका समाधान प्रेम, सम्मान और स्वतंत्रता की शिक्षा से करते। ठीक है, ये सब सिखाते कि हमें मिलजुल के रहना चाहिए, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सब किसी में भी भेदभाव नहीं करना चाहिए, सबको समान रूप से देखना चाहिए और उनकी स्वतंत्रता की भी शिक्षा देते हैं। ठीक है, सबको स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक है, किसी के साथ भी भेदभाव नहीं रखना चाहिए और सबके साथ प्रेम से रहना चाहिए। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं, आगे क्या दिया हुआ है। अब ये प्रश्न आया है सोचो और लिखो का। ठीक है, वो 4 प्रश्न हमने अच्छे से पढ़ लिए। ठीक है बच्चों, बच्चों आप सभी की डिमांड पे हमने लॉन्च की है पाठमाला की ऑल इन वन बुक, जिसमें आपको आपकी हर एक सब्जेक्ट के पाठ्य पुस्तकों के प्रश्नों के हल दे रखे हैं और इसके अतिरिक्त आपको अध्याय को अच्छे से समझना है तो वो भी इसमें दे रखा है। इसमें QR कोड दे रखा है जिस पे आप स्कैन करके हमारे वीडियो लेक्चर भी देख सकते हैं, जिससे आपको अध्याय को समझने में और भी आसानी रहेगी। और ये बुक आप घर बैठे भी मंगा सकते हैं, पीछे हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं उस पर। और इसके अतिरिक्त आपको आपके एग्जाम के लिए भी अभ्यास कार्य मिलेंगे इसमें। और अगर आप नवोदय, सैनिक और मिलिट्री स्कूल की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपको बेसिक दे रखा है, जिससे आपको नवोदय और मिलिट्री सैनिक स्कूल की तैयारी करने में और भी आसानी रहेगी। ठीक है, तो जल्दी से इस ऐप को डाउनलोड करें और इस बुक को मंगा लें ताकि आपको पढ़ने में और भी आसानी रहे। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अब हम शुरू करेंगे सोचो और लिखो के प्रश्न उत्तर। ठीक है, तो पहला प्रश्न हमें दिया हुआ है कि हमें इनमें से सही जो है उत्तर हमारा वो चूज करना या फिर चुनना है। ठीक है, पहला प्रश्न है कृष्ण को बचपन में सबसे ज्यादा क्या पसंद था। हम सब पढ़ते आए हैं कि कृष्ण भगवान को बचपन में जब छोटे थे तब उनको सबसे ज्यादा क्या पसंद था। ठीक है, दूध था, माखन था, फल था या फिर मिठाई थी। हम सबको मालूम ही है सबसे ज्यादा उनको माखन प्रिय था। ठीक है, क्योंकि वो माखन ही तो खाते थे, हर जगह कहीं से भी उनको मिल जाए माखन, चुरा के मिले कैसे भी मिले। ठीक है, माखन उनको सबसे ज्यादा प्रिय था। ठीक है बच्चों, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया हुआ है कालिया नाग कहाँ रहता था। जो नाग था कालिया नामक का, ठीक है, कृष्ण भगवान ने उसको भगा दिया था जिस नदी से, क्योंकि उस नदी का पानी वो दूषित कर रहा था, जहरीला कर रहा था, इसलिए गांव वाले सब बीमार हो रहे थे। वो कौन सी नदी में रहता था, वो रहता था यमुना नदी में। हम सब ने पढ़ा था थोड़ी देर पहले ही। ठीक है, यमुना नदी में रहता था, ये देख पा रहे हो आप चित्र में। ठीक है, ये काली नाग कृष्ण भगवान खड़े हैं, वो यमुना नदी में रहता था। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न हमें दिया हुआ है मिलान करो। ठीक है, जो हमें ये दे रखे हैं इनका मिलान करना है इनसे। माखन चोरी, ठीक है, पूतना वध, पूतना वध कैसे हुआ था, क्या हुआ था पूतना वध के समय, कालिया नाग का वध, उसमें क्या हुआ था, गोवर्धन पर्वत की पूजा, उस समय क्या हुआ था, ये सबसे हमें मिलान करना है। तो हम पहला देखते हैं। पहला हमें दिया हुआ है माखन चोरी का। ठीक है, माखन चोरी क्या हुआ था, माखन चोरी के समय, माखन चोरी के समय यशोदा ने कृष्ण को पकड़ लिया था। ठीक है बच्चों, जब वो माखन चोरी करने गए थे तब यशोदा मैया तो जो थी उनकी माता, ठीक है, उन्होंने कृष्ण भगवान को पकड़ लिया था। ठीक है, तो इससे आप मिलान कर देना। ठीक है, ये देख रहे हो ना, यशोदा मैया ने कृष्ण भगवान को माखन का चोरी करते हुए पकड़ लिया। ठीक है, इस प्रकार आप तो घर में चोरी नहीं करते हो ना, करनी भी नहीं तो कभी मार पड़ेगी आपको घर वालों से। ठीक है, अगला है पूतनावध। पूतनावध कृष्ण ने छल को हराया। ठीक है, पूतनावध में क्या हुआ था, जो पूतना राक्षसी थी वो
छल से कृष्ण भगवान को मारने आई थी, लेकिन कृष्ण भगवान ने उस छल को हरा दिया था। ठीक है, तो आप इसका मिलान किससे करोगे? इससे। हमने पढ़ा भी था कि वो छल से आई थी, एक सुंदर स्त्री का रूप धारण करके कृष्ण भगवान को मारना चाहती थी, लेकिन कृष्ण भगवान ने उनको हरा दिया था। ठीक है, अगला है कालिया नाग वध। कालिया नाग का वध, कालिया नाग के वध के समय क्या हुआ था? यमुना का जल शुद्ध हुआ था जब कालिया नाग का वध हो गया था। ठीक है, कालिया नाग जो कि यमुना का जल था वो दूषित कर रहा था, इसलिए उसका जब वध हो गया तो यमुना का जल वापस से शुद्ध हो गया था। ठीक है, अगला है गोवर्धन पूजा। तो इसका क्या है? गोवर्धन पर्वत की पूजा के समय इंद्रदेव को क्रोधित हो गए थे। ठीक है, तो आपको इससे मिलान करना है। गोवर्धन के पर्वत की जब पूजा हुई थी तब इंद्रदेव जो थे वो नाराज हो गए थे, क्रोधित हो गए थे, उनको भी गुस्सा आ गया था कि मेरी पूजा नहीं की, गोवर्धन पर्वत की पूजा की। ठीक है, आपको इसी प्रकार से मिलान करने। देखते हैं आगे, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है? हमें रिक्त स्थान भरनी है। ठीक है, ये 4 रिक्त स्थान दे रखी है हमको। ये हमको बच्चों आप सभी की डिमांड पे हमने लॉन्च की है पाठमाला की ऑल इन वन बुक, जिसमें आपको आपकी हर एक सब्जेक्ट के पाठ्य पुस्तकों के प्रश्नों के हल दे रखे हैं। और इसके अतिरिक्त आपको अध्याय को अच्छे से समझना है तो वो भी इसमें दे रखा है। इसमें QR कोड दे रखा है जिस पे आप स्कैन करके हमारे वीडियो लेक्चर भी देख सकते हैं, जिससे आपको अध्याय को समझने में और भी आसानी रहेगी। और ये बुक आप घर बैठे भी मंगा सकते हैं, पीछे हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं उस पर। और इसके अतिरिक्त आपको आपके एग्जाम के लिए भी अभ्यास कार्य मिलेंगे इसमें। और अगर आप नवोदय, सैनिक और मिलिट्री स्कूल की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपको बेसिक दे रखा है, जिससे आपको नवोदय और मिलिट्री सैनिक स्कूल की तैयारी करने में और भी आसानी रहेगी। ठीक है, तो जल्दी से इस ऐप को डाउनलोड करें और इस बुक को मंगा लें ताकि आपको पढ़ने में और भी आसानी रहे। ठीक है बच्चों, पढ़नी है। पहला दे रखा है कृष्ण का जन्म। ठीक है, कृष्ण का जन्म रिक्त स्थान में हुआ। कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ बताओ आप? हमने सबसे पहले पढ़ा था अध्याय के, कृष्ण का जन्म हुआ था मथुरा के कारागार में हुआ था। ठीक है, कृष्ण का जन्म मथुरा के कारागार में हुआ था, जो उसके मामा कंस की जेल थी। जो कंस थे उसके मामा कृष्ण भगवान के, उनकी जेल में कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था। ठीक है, देख लें। दूसरा, गोकुल में कृष्ण का लालन पालन ने किया। जब वो गोकुल में आए, वासुदेव जी उनके जो पिताजी थे कान्हा जी को गोकुल लेके आए, तब उनका लालन पालन कृष्ण भगवान का किसने किया? ये हमको यहाँ लिखना है। उनका लालन पालन किया नंद और यशोदा ने। यशोदा और नंद जो थे उन्होंने इनका लालन पालन किया था। ठीक है, आगे क्या है? कालिया नाग के कारण का जल विषैला हो गया था। किसका जल विषैला हो गया था? किस नदी का? हमने पढ़ा था कालिया नाग के कारण यमुना का जल विषैला हो गया था। ठीक है बच्चों, हो गया ये। आगे है इंद्रदेव ने गोकुलवासियों पर वर्षा कर दी। ठीक है, इंद्रदेव ने क्या किया? गोकुलवासियों पर वर्षा कर दी। कैसी? तेज। ठीक है, तेज, या फिर यहाँ पे आप मूसलाधार भी कर सकते हो। ठीक है, इंद्रदेव ने गोकुलवासियों पर तेज वर्षा कर दी थी। ठीक है, क्योंकि उनकी पूजा नहीं हुई थी, उनको गुस्सा आ गया था। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला प्रश्न हमें दे रखा है रचनात्मक प्रश्न। ठीक है, इसमें हमें दिया हुआ है कृष्ण की बाल लीलाओं से संबंधित एक चित्र बनाइए। कृष्ण की बाल लीलाएं जो थी उनसे संबंधित हमें एक चित्र बनाना है। ठीक है, आप किस प्रकार से उनसे संबंधित एक चित्र बना सकते हो? इस प्रकार से देख रहे हो ना आप, इसमें कृष्ण भगवान खड़े हैं, उनकी जो माता है साइड में गोपियां खड़ी है। ठीक है, पास में। उस प्रकार से आप इनका एक चित्र बना सकते हो, या फिर आप दूसरा भी बना सकते हो जो आपको पसंद है। जो लीला, जो कृष्ण भगवान की बाल लीला है आपको जो पसंद है, चाहे वो माखन चोरी करना हो, पूतना हो, दो कोई सा भी हो, जो आपको पसंद है, खेलने का हो, तो वो आप बना सकते हैं आपकी नोटबुक में। ठीक है, ठीक है, बना पाओगे ना आप? उसी प्रकार से आपको एक चित्र बनाना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है एक काल्पनिक संवाद लिखो जिसमें कृष्ण से आपकी बातचीत का वर्णन हो। एक हमें संवाद लिखना है, यानी कि बातचीत लिखनी है
कि कृष्ण भगवान से हमारी क्या बातचीत हो रही है, ठीक है, कृष्ण भगवान और मैं आपस में क्या बातचीत कर रहे हैं, ऐसा एक संवाद हमको लिखना है। ठीक है बच्चों, देखें फिर क्या दिया हुआ है इसमें। इसमें दिया हुआ है कृष्ण बोल रहे हैं, पहले बातचीत हमारी क्या हुई मैं बताता हूँ आपको। अगर कृष्ण भगवान होते तो हमारी क्या बातचीत होती, मैं अपना बता रहा हूँ, आप अपने। बच्चों, आप सभी की डिमांड पे हमने लॉन्च की है पाठमाला की ऑल इन वन बुक, जिसमें आपको आपकी हर एक सब्जेक्ट के पाठ्य पुस्तकों के प्रश्नों के हल दे रखे हैं। और इसके अतिरिक्त आपको अध्याय को अच्छे से समझना है तो वो भी इसमें दे रखा है। इसमें QR कोड दे रखा है जिस पे आप स्कैन करके हमारे वीडियो लेक्चर भी देख सकते हैं, जिससे आपको अध्याय को समझने में और भी आसानी रहेगी। और ये बुक आप घर बैठे भी मंगा सकते हैं, पीछे हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं उस पर। और इसके अतिरिक्त आपको आपके एग्ज़ाम के लिए भी अभ्यास कार्य मिलेंगे इसमें। और अगर आप नवोदय, सैनिक और मिलिट्री स्कूल की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपको बेसिक दे रखा है, जिससे आपको नवोदय और मिलिट्री सैनिक स्कूल की तैयारी करने में और भी आसानी रहेगी। ठीक है, तो जल्दी से इस ऐप को डाउनलोड करें और इस बुक को मंगा लें ताकि आपको पढ़ने में और भी आसानी रहे। ठीक है बच्चों, हिसाब से लिखना कि आप कृष्ण भगवान से क्या बातचीत करते। कृष्ण भगवान पहले बोलते हैं, आओ मित्र क्या तुम मेरे साथ खेलोगे। कृष्ण भगवान मुझे क्या बोलते हैं कि आओ मित्र क्या तुम मेरे साथ खेलोगे। मैं वापस क्या कहता, हाँ कृष्णा, लेकिन पहले बताओ तुम्हें माखन इतना पसंद क्यों है। ठीक है, मैं आपके साथ खेलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप पहले बताओ कि आपको इतना माखन पसंद क्यों है, आप इतना पसंद क्यों करते हो माखन को। फिर कृष्ण भगवान वापस क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि क्योंकि माखन में स्नेह और प्रेम का संवाद है। मुझे माखन इतना पसंद क्यों है, कृष्ण भगवान कहते हैं कि माखन में क्या है, स्नेह है, प्रेम है। ठीक है, उसके अंदर प्रेम छुपा हुआ है, इस वजह से मुझे माखन इतना पसंद है। ठीक है, आगे और क्या है, कालिया नाग से डर नहीं लगा था। मैं वापस कृष्ण भगवान को पूछता हूँ कि आपको कालिया नाग से डर नहीं लगा जब वो आप यमुना नदी में कूद गए थे उनसे लड़ने। ठीक है, तब आपको कालिया नाग से डर लगा या नहीं। तब कृष्ण भगवान के नहीं, क्योंकि जहाँ सच्चाई होती है वहां भय नहीं होता। कृष्ण भगवान कहते मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगा, मुझे जरा सा भी काली नाग से भय नहीं हुआ, क्योंकि जहाँ सच्चाई होती है वहां कोई भय नहीं होता है। ठीक है, अगर आप सच्चे हो तो वहां पे कोई भय का नाम निशान भी मत रखना। ठीक है, आगे क्या है, वाह कृष्ण क्या तुम मुझे भी बांसुरी बजाना सिखाओगे। वापिस कृष्ण क्या कहते हैं कि वाह क्या तुम मुझे भी बांसुरी बजाना सिखाओगे कि नहीं सिखाओगे। ठीक है, मैं कृष्ण को पूछता क्या तुम मुझे बांसुरी बजाना सिखाओगे। कृष्ण कहते जरूर, पर पहले दिल में प्रेम और भक्ति लगाओ तभी मधुर स्वर निकलेंगे। कृष्ण कहते अगर जरूर मैं आपको बांसुरी सिखाऊंगा, लेकिन पहले आप अपने मन में, आप अपने दिल में, ठीक है, पहले प्रेम जगाओ, भक्ति के भाव लाओ। ठीक है, तभी उसमें से मधुर स्वर उत्पन्न होंगे या फिर निकलेंगे। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से आप देख पा रहे हो किस प्रकार ये मेरा काल्पनिक चित्र है। ठीक है, रियल में नहीं है। इसी प्रकार से आपको भी ऐसा एक चित्र बनाना है और साइड में आपको संवाद लिखना है। ठीक है, कि किस प्रकार अगर आप कृष्ण जी से बातचीत करते, कान्हा जी से बातचीत करते तो आप क्या क्या बातें करते, उनके साथ आपकी क्या बातें होती, ये सब आपको लिखना है। ठीक है, लिख पाओगे ना आप। तो इसी प्रकार से ये भाग हमारा यही समाप्त होता है। अगले भाग में हम पढ़ेंगे भाषा की बात, जिसमें हमें व्याकरण दी हुई होगी, वो हम समझेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि अभी तक आपको जो हमारे प्रश्न उत्तरी दे रखे थे, ठीक है, वो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है, तो बने रहिए हमारे पाठमाला ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ। ठीक है बच्चों, बाय तब तक के लिए। बच्चों, आप सभी की डिमांड पे हमने लॉन्च की है पाठमाला की ऑल इन वन बुक, जिसमें आपको आपकी हर एक सब्जेक्ट के पाठ्य पुस्तकों के प्रश्नों के हल दे रखे हैं। और इसके अतिरिक्त आपको अध्याय को अच्छे से समझना है तो वो भी इसमें दे रखा है। इसमें QR कोड दे रखा है जिस पे आप स्कैन करके हमारे वीडियो लेक्चर भी देख सकते हैं, जिससे आपको अध्याय को समझने में और भी आसानी रहेगी। और ये बुक आप घर बैठे भी मंगा सकते हैं, पीछे हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं उस पर। और इसके अतिरिक्त आपको आपके एग्ज़ाम के लिए भी अभ्यास
कार्य मिलेंगे इसमें। और अगर आप नवोदय, सैनिक और मिलिट्री स्कूल की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपको बेसिक दे रखा है, जिससे आपको नवोदय और मिलिट्री सैनिक स्कूल की तैयारी करने में और भी आसानी रहेगी। ठीक है, तो जल्दी से इस ऐप को डाउनलोड करें और इस बुक को मंगा लें ताकि आपको पढ़ने में और भी आसानी रहे। ठीक है बच्चों, तो अब अपन देखते हैं अपने भाषा की बात, जिसमें हमें पहले दे रखा है कि निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थान पर विलोम शब्द भरें। ये हमें एक वाक्य दे रखे हैं दो, ठीक है, इसमें रिक्त स्थान दिए हुए हैं, उनमें हमें क्या भरना है? विलोम शब्द। विलोम शब्द यानी उसका ऑपोजिट शब्द, जैसे दिन का रात। ठीक है, इस प्रकार से आप विलोम शब्द भर पाओगे ना, उसी प्रकार से यहाँ पे विलोम शब्द भरने हैं। पहला वाक्य दे रखा है, गोपियों के मटकों में माखन भरा था लेकिन अब वे हो गए। क्या हो गए? मतलब आप खाली हो गए। वे क्या हो गए? वे हो गए खाली। ठीक है, एक बार है ना, पहले वो भरा था अब खाली हो गया। भरा का विलोम शब्द क्या होगा? खाली। उसी प्रकार कालिया नाग ने नदी का जल अशुद्ध किया लेकिन कृष्ण ने उसे क्या कर दिया? अशुद्ध का विलोम शब्द क्या होता है? अशुद्ध का विलोम शब्द होता है शुद्ध। ठीक है, इसी प्रकार से पहले क्या था? जल अशुद्ध था, अब जल क्या हो गया? शुद्ध हो गया। इसी प्रकार से आपको इनमें विलोम शब्द बढ़ने थे। ठीक है बच्चों, देखते हैं अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमें क्या दे रखा है? अगला प्रश्न हमें दे रखा है, निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया शब्द पहचान कर रेखांकित करें। ठीक है, हमें वाक्य दे रखे हैं 4, एक बार आप देख रहे होंगे, आपके पेज नंबर 9 पे है। ठीक है, पहला वाक्य है, कृष्ण ने माखन चुराया। ठीक है, कृष्ण ने माखन चुरा लिया। अब यशोदा ने कृष्ण को उखल से बांधा। ठीक है, कृष्ण ने कालिया नाग को पराजित किया। एक दिन कृष्ण खेलते खेलते यमुना नदी में कूद गए। इनमें से क्रियाएं कौन कौन सी होगी? क्रिया यानी करने वाले कार्य। इनमें से कार्य कौन कौन से हैं? ठीक है, जैसे आप पढ़ते हो तो कार्य कौन सा हुआ? पढ़ना, ये कार्य हुआ। इसलिए इनमें से कौन कौन से कार्य हैं आपको दिख रहे हैं कि ये कार्य हुआ है। ठीक है, कार्य यानी क्रिया, जो काम हम करते हैं वो कार्य होता है। उसी प्रकार इसमें कृष्ण भगवान ने क्या किया, वो क्रिया हो गई। इसमें क्या हुआ था, वो क्रिया हुई थी। इसमें क्या हुआ, इसमें क्या हुआ, ये सब देखना है और हमें क्रिया जो होगी उसको रेखांकित करना है। ठीक है, देखें फिर, तो पहला वाक्य में है, कृष्ण ने माखन चुराया। इसमें से क्रिया कौन सी हो गई? चुराना। ठीक है, चुराना एक क्रिया हुई ना, चोरी करना क्रिया हो गई। तो इस प्रकार से पहले में क्रिया कौन सी है? कृष्ण ने माखन चुराया, ये देख पा रहे हैं ना, माखन चुरा रहे हैं। ठीक है, दूसरा वाक्य है, यशोदा ने कृष्ण को उखल से बांधा। ठीक है, यशोदा ने कृष्ण को उखल से बांधा, इसलिए इसमें कौन सी क्रिया हो गई? बांधना। ठीक है, इसमें बांधना एक क्रिया हो गई, क्योंकि बांधना एक कार्य हो रहा है, ये कार्य है जो हो रहा है, बांधना। ठीक है, कृष्ण ने कालिया नाग को पराजित किया। अब कृष्ण ने क्या किया? कालिया नाग को पराजित किया। इसमें क्रिया कौन सी हो रही है? करने का काम कौन सा हो रहा है? पराजित करना। ठीक है, इसमें क्या हुआ था? कृष्ण ने कालिया नाग को पराजित किया था, इसलिए इसमें क्रिया हो गई पराजित किया। अब चौथे में क्रिया कौन सी हो गई? एक दिन कृष्ण खेलते खेलते यमुना नदी में कूद गए। अब इसमें क्रिया कौन सी है? एक तो खेलते खेलते हो गई, खेलना भी एक क्रिया है ना, उसी प्रकार खेलते खेलते क्रिया हो गई। दूसरी हो गई कूद गए, कूदना भी एक क्रिया है, आप भी कूदते हो, खेलते हो, सब क्रिया ही है। पराजित भी होते हो, कभी कभी आप बदमाशी करते हो तो आपको बांध भी देते हैं घर वाले। कभी कभार आप भी ऐसे घर वाले कुछ खाने का छुपा के रखते हैं, आप चुरा लेते हो, वो भी एक क्रिया है। ठीक है, इसी प्रकार आपको जो क्रिया होगी उसमें आपको नीचे अंडरलाइन करनी है। ठीक है, ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे, कर लोगे ना आप? इसी प्रकार से आपको नए शब्द और बना के लिखने हैं, आपको बताना है कि उसमें से क्रिया कौन सी है, मुझे कमेंट करके आप जरूर बताना। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न। बच्चों, आप सभी की डिमांड पे हमने लॉन्च की है पाठमाला की ऑल इन वन बुक,
जिसमें आपको आपकी हर एक सब्जेक्ट के पाठ्य पुस्तकों के प्रश्नों के हल दे रखे हैं। और इसके अतिरिक्त आपको अध्याय को अच्छे से समझना है तो वो भी इसमें दे रखा है। इसमें QR कोड दे रखा है जिस पे आप स्कैन करके हमारे वीडियो लेक्चर भी देख सकते हैं, जिससे आपको अध्याय को समझने में और भी आसानी रहेगी। और ये बुक आप घर बैठे भी मंगा सकते हैं, पीछे हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं उस पर। और इसके अतिरिक्त आपको आपके एग्जाम के लिए भी अभ्यास कार्य मिलेंगे इसमें। और अगर आप नवोदय, सैनिक और मिलिट्री स्कूल की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपको बेसिक दे रखा है, जिससे आपको नवोदय और मिलिट्री सैनिक स्कूल की तैयारी करने में और भी आसानी रहेगी। ठीक है, तो जल्दी से इस ऐप को डाउनलोड करें और इस बुक को मंगा लें ताकि आपको पढ़ने में और भी आसानी रहे। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न दिया हुआ है, नीचे दिए गए शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। ठीक है, कुछ शब्द दिए हुए हमें। पहला शब्द है नृत्य, दूसरा है चल, रक्षा और पूजा। ठीक है, 4 शब्द दिए हुए, नृत्य, चल और रक्षा और पूजा। ठीक है, तो पहला वाक्य हमें दिया हुआ है, ये 4 वाक्य दिए हुए, इसमें ये शब्द भरने, रिक्त स्थान जहाँ जहाँ दे रखी है, ठीक है, वहां पे भरने और रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी। ठीक है, पहला दिया हुआ है, कृष्ण ने कालिया नाग के फन पर किया। जब कालिया नाग पानी दूषित कर रहा था तो कृष्ण भगवान ने क्या किया था? काली नाग के फन पे डांस किया था ना, नृत्य किया था। ठीक है, तो कृष्ण ने काली नाग के फन पर नृत्य किया। ठीक है, देख रहे हो ना आप, ये नाच रहे हैं। ठीक है, उस समय गाना कौन सा लगा था मुझे नहीं मालूम, लेकिन उन्होंने फन पे नृत्य किया था। ठीक है बच्चों, आप मुझे मालूम है गाने के बिना नहीं नाचते हो, लेकिन वो नाच गए थे। दूसरा वाक्य है, पूतना ने बालक कृष्ण को मारने के लिए का सहारा लिया। किसका सहारा लिया? छल का। छल कपट किया था ना। ठीक है, कृष्ण को मारने के लिए पूतना ने छल का सहारा लिया था, क्योंकि वो वेश बदल के आई थी, एक सुंदर स्त्री का रूप धारण करके आई थी। अब कौन सा है? कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाकर गोकुलधाम वासियों की रक्षा की थी। मालूम है आपको, कृष्ण भगवान ने जब इंद्र भगवान ने जोर से बारिश कर दी थी मूसलाधार तेजी से, ठीक है, तब कृष्ण भगवान ने गोवर्धन पर्वत को उठाया और सभी की रक्षा की। तो रक्षा को यहाँ बढ़ना है, ये वाली रक्षा जो सुरक्षा के लिए करते हैं वही रक्षा। ठीक है, और कोई रक्षा नहीं। अगला है, गांव वालों ने गोवर्धन पर्वत की क्या की? पूजा। ठीक है, पूजा जो आरती करते हैं वो पूजा, और कोई पूजा नहीं। इसलिए गांव वालों ने गोवर्धन पर्वत की पूजा की। ठीक है, देख रहे हो ना आप, ये सब पूजा कर रहे हैं। पंडित बैठा है, यशोदा मैया, ये वो नंद किशोर जो इस गांव के राजा है। ठीक है, वो गोवर्धन पर्वत। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें दिया हुआ है, आपका मित्र कौन है, ये आपको क्यों पसंद है, और आप उसके साथ विद्यालय में क्या क्या करते हैं। लिखिए, आपका मित्र कौन है, वह आपको क्यों पसंद करता है, और आप उसके साथ विद्यालय में क्या क्या करते हैं, आपको लिखना है। आपको अपने हिसाब से लिखना है कि आपके सहपाठी में से आपको सबसे अच्छा मित्र कौन सा है। ठीक है, और वो आपको क्यों पसंद है, वो आपके साथ और कौन कौन सी गतिविधि करता है, आप क्या क्या मस्ती करते हैं, कौन कौन सी शरारत करते हैं, वो सब आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। ठीक है बच्चों, मैं बताता हूँ, मैं जब स्कूल में पढ़ता था तब मेरा सबसे अच्छा मित्र, सबसे अच्छा दोस्त कह लो, वो कौन था? वो था लक्ष्मण। ठीक है, लक्ष्मण मेरा सबसे अच्छा मित्र था, अजीज। वो मुझे क्यों पसंद था? क्योंकि वो मददगार था, वो सच्चा था। ठीक है, उसने मेरी मित्रता अच्छे से निभाई थी। ठीक है, विद्यालय में हम साथ साथ में पढ़ाई करते थे, हालांकि वो पढ़ता नहीं था, ऐसा मैं भी कम पढ़ता था, लेकिन पढ़ाई करते थे। ठीक है, खेल के समय क्रिकेट खेलते थे, और छुट्टी में टिफिन भी बांट कर खाते थे, और भी खूब सारी मस्तियां करते थे।
और भी दोस्त हुए थे, लेकिन सबसे अच्छा मित्र में से कौन था हमारा? मेरा लक्ष्मण। ठीक है, इस हिसाब से आपको भी अपने मित्र का नाम लिखना है और बताना है। मुझे आप कमेंट करके जरूर बताना कि आपका सबसे अच्छा मित्र कौन था और वो आपको क्यों पसंद था। ठीक है, ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। इसी के साथ ये जो अध्याय हमारा यहीं पे समाप्त होता है। मैं आशा करता हूँ कि ये अध्याय आपने अच्छे से समझा होगा। ठीक है, इसी प्रकार आप हमारे जो पाठमाला जो ऐप है उसको जरूर डाउनलोड करें और हमारे यूट्यूब चैनल भी जरूर ज्वाइन करें, जिसका नाम क्या है? पाठमाला। ये भी आपको जरूर याद रखना है और हमारे साथ बने रहिए और सीखते रहिए। और आपको हमारे ऐप पर 1000 से भी ज़्यादा एनिमेटेड वीडियो मिलेगी, जो मुझे नहीं लगता कि आपको और कहीं देखने को मिलेगी। ठीक है, तो आप हमें जरूर ज्वाइन करें और बने रहे हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों, तब तक के लिए बाय। बच्चों, आप सभी की डिमांड पे हमने लॉन्च की है पाठमाला की ऑल इन वन बुक, जिसमें आपको आपकी हर एक सब्जेक्ट के पाठ्य पुस्तकों के प्रश्नों के हल दे रखे हैं। और इसके अतिरिक्त आपको अध्याय को अच्छे से समझना है तो वो भी इसमें दे रखा है। इसमें QR कोड दे रखा है जिस पे आप स्कैन करके हमारे वीडियो लेक्चर भी देख सकते हैं, जिससे आपको अध्याय को समझने में और भी आसानी रहेगी। और ये बुक आप घर बैठे भी मंगा सकते हैं, पीछे हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं उस पर। और इसके अतिरिक्त आपको आपके एग्जाम के लिए भी अभ्यास कार्य मिलेंगे इसमें। और अगर आप नवोदय, सैनिक और मिलिट्री स्कूल की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपको बेसिक दे रखा है, जिससे आपको नवोदय और मिलिट्री सैनिक स्कूल की तैयारी करने में और भी आसानी रहेगी। ठीक है, तो जल्दी से इस ऐप को डाउनलोड करें और इस बुक को मंगा लें ताकि आपको पढ़ने में और भी आसानी रहे। ठीक है बच्चों।